ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली विधानसभा चुनाव जारी है। 70 सीटों के लिए मतदान जारी है। अगर बात करें तो सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है, जहां 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। कुल 699 उम्मीदवार किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में हैं। अगर पूरे दिल्ली प्रदेश की बात करें तो 13,766 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। मतदान केंद्रों को काफी शानदार तरीके से सजाया गया है। किसी भी मतदाता को दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उनकी पत्नी ने आनंद निकेतन मोतीबाग में मतदान किया। हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री हैं, अभी अगर देखा जाए उनको तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने भी अपनी वोटिंग कर दी है। तो बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजामात हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है दिल्ली में चुनावी पर्व का, रंग बिरंगी, और लगभग 1,56,00,000 मतदाता दिल्ली का फैसला करने वाले हैं। वो चुनने वाले हैं अपनी सरकार को जो आने वाले 5 सालों तक उनके लिए कानून बनाएगी, उनके लिए वो व्यवस्था बनाएगी, वो निजाम बनाएगी जिसमें वो हुकूमत के अंदर रहेंगे और उन चीजों को पाने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग पार्टियों ने अपनी मैनिफेस्टोज में वादे किए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्वागत हुआ है, किस तरह से खूबसूरत आई एम अ प्राउड वोटर जैसे जो लाइनअप हैं वो लिखे गए हैं और एक तरह का कह सकते हैं कि स्वागत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, बिल्कुल पर्व की तरह दिल्ली में मनाया जा रहा है, अभी क्या अपडेट्स हैं? देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए 70 जो विधानसभा की सीट है उन पर अपने जो तमाम प्रत्याशी हैं वो लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्री हैं और सातों जो लोकसभा के सांसद है वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बार जो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है वो नई दिल्ली की मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित को उतारा गया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा को उतारा गया है। अभी इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। किस तरीके से यहाँ पर देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम यहाँ पर पोस्टर लगाए गए, उस पर कहीं ना कहीं जो मतदाता उनको जागरूक करने के लिए तमाम उन बातों का जिक्र किया गया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो व्यवस्था अगर किया, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी तमाम यहाँ पर कांस्टेबल बैठाए गए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां वो लगातार यही मतदाताओं से अपील कर रही है कि सभी लोग अपने घर से निकले और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जाके मतदान करें। तो यहाँ पर जो मतदाता है वो लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना गया है, यानी कि जो भी मतदाता आएगा उस सेल्फी पॉइंट पर पहुंचेगा और कहीं ना कहीं मतदान करने के बाद वो यहाँ पर अपनी उंगली दिखा के कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतदान कर रहा है उसके बाद यहाँ पर सेल्फी लेगा और वो सेल्फी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन सभी गाइडलाइंसों का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। तमाम भारी संख्या मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, राहुल गांधी हो या बांसुरी स्वराज हो या केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हो, प्रवेश वर्मा हो, वो भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से नई दिल्ली की जो सीट मानी जा रही है वो काफी हॉट मानी जा रही है, उसको देखते हुए जो तमाम प्रत्याशी हैं वो भी लगातार यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मुद्दा बना हुआ है, सफाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो या फिर इसके साथ साथ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शराब घोटाले का मामला लग रहा था, जल घोटाले को लेकर मामला लग रहा था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन सभी बातों को कहीं ना कहीं घेरने का काम कर रही थी। तो निश्चित तौर पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लगाए हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो हॉट अभी मुद्दा बना हुआ है वो यमुना की सफाई को लेके है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी घेरने का काम किया था कि वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो तमाम मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं आगामी समय में किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं कहीं ना कहीं वो विकास करें और जो दिल्ली की जनता है जो तमाम वादे किए जा रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं उन पर खरा उतरने का काम करे। तो निश्चित तौर पर जो तमाम मतदाता हैं वो यहाँ पर अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से चुनाव के जब परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव के जो नतीजे आते हैं वो किसके पक्ष में आते हैं, या देखा जाए जनता किसे अपने पक्ष में खड़ा करती है, इसका फैसला हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।